सब पुरखता है मेरे लब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन लम युअक्किर कबीरना व मन लम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। मोहतरम हाज़िरीन किराम, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैंने कुरान से एक आयत पढ़ी, हदीस मुबारका से एक मुख्तसर जुमले दो तीन तौर पर मैंने पढ़ी हैं। मफ़हूम और माने के एतबार से तकरीबन लगभग दोनों एक ही माने रखते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक मौके पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और तुम सादिकीन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बयानुल कुरान में इसका जो तर्जमा किया है वो बड़ा अजीब बेहतरीन तर्जमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और अल्लाह वालों की जूतियों में पड़े रहो।
यहां से ये बात समझ में आती है, इंसान को इंसान बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वह अदब है। जिस इंसान की जिंदगी में अदब है वह इंसान अपनी जिंदगी के बड़े बड़े मनाजिल व मराहिल तय कर लेता है। लेकिन जिस इंसान की जिंदगी अदब से खाली है तो गोया के उसने जिंदगी का बड़ा हिस्सा गंवा दिया। अगर इंसान छोटा है तो फिर उस पर बहुत जरूरी है कि वह अपने बड़ों का अदब एहतराम बजा लाए। औलाद है तो माँ बाप का अदब एहतराम करे, शागिर्द है तो असातिज़ा का एहतराम करे, मुरीद है तो अपने शेख का अदब एहतराम बजा लाए। कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस महल्ले की चौराहों पर हम बैठते हैं, उम्र में हमारे से बड़ा अगर कोई इंसान सामने से गुजर रहा है तो ऐसे मौके पर इस जमाने के लिहाज से ये बात बहुत जरूरी है कि हम अपने बड़ी उम्र वालों का अदब व एहतराम करें। माशरे के अंदर जब तक अदब था, नौजवान अपने बड़ों का अदब करते थे, एहतराम करते थे, तब तक ये माशरे के अंदर बरकत थी, इस माशरे के अंदर खैर था, अल्लाह की तरफ से भलाइयाँ थी। लेकिन जो ही धीरे धीरे से माशरे के अंदर से बड़ों का अदब उठता गया, उलमा का अदब उठता गया, मसाजिद का अदब उठता गया, मदारिस का अदब ख़त्म होता गया, जैसे जैसे हम बेअदब बनते गए वैसे वैसे हमारी ज़िंदगियों के अंदर परेशानियाँ, बेसुकूनियाँ, बेइत्मीनानियाँ, हालात की कशीदगियों का हम शिकार होते चले गए। क्या आपने पिछले सालों पर गौर नहीं किया? क्या लोगों के अंदर तहजीब थी? माशरे के अंदर क्या बेहतरीन अदाएं थी नौजवानों के अंदर? अगरचे कि वह नमाज नहीं पढ़ा करते थे, लेकिन अपने बड़ों का अदब एहतराम इस दर्जे को, पाए को पहुंचा हुआ था कि बड़ों के दिल से खुद ब खुद दुआएं निकल जाती थी। लेकिन अब गली से चलने वाला बड़ी उम्र का इंसान जब किसी नौजवान को देखता है तो सोचता है, भाई मैं इस आवारा के मुंह क्यों लगूं? ये तो आवारा गर्द है। घर में इसे समझाता हूं, भाई तू फुला काम जो कर रहा है ये न किया कर, मेरे मुंह लगेगा, मुझसे उलझेगा, मुझसे बेतुकी बातें करेगा, मुझसे अनाप शनाप बकेगा, इसलिए बेहतर है मैं उसे उसके हाल पर छोड़ो और चला जाऊं। ऐसा दौर, ऐसा मुआशरा आज हमारे दरमियान तुल पकड़ता चला जा रहा है। हदीस पाक के अंदर आता है, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम युक्किर कबीरना, जो अपने बड़ों का अदब एहतराम नहीं करता, वह मल्लम यरहम सगीरना, और जो अपने छोटों पर रहम नहीं करता। देखो दो पहलू बयान कर दिए गए इसमें, हर सिक्के के दो रुख होते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर दोनों पहलू रख दिए, दोनों बातें इरशाद फरमा दी। पहले तो छोटों से फरमाया, ऐ छोटी उम्र वालों तुम अपने बड़ों का अदब करो, इनका एहतराम करो।
जब छोटी उम्र के लोग बड़ों का अदब एहतराम करते हैं तो फिर बड़े को इस खुशफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है कि मुझसे डरते हैं। बाज़ मर्तबा यूँ होता नहीं, कभी किसी का अदब किया जाता है तो आदमी ये सोचता है, देखो ये वही आदमी सोचता है जो एक नंबर के परले दर्जे का इंसान होता है। जब उसकी इज्जत की जाती है तो फिर वो उस इज्जत को ढालता है अपने रोब पर और अपने होप पर। अब इंसान सोचता है लोग मुझसे डरते हैं, लोग मेरी जो खातिर तवाज़ो करते हैं, लोग जो मुझे सलाम करते हैं वो इसलिए कि मुझसे डरते हैं। हकीकत ऐसा नहीं है। वो आपके इल्म, वो आपके उम्र की इज्जत करते हैं, वो आपके इल्म की इज्जत करते हैं, वो मसाजिद की इज्जत करते हैं, वो आपके मनसब की इज्जत करते हैं। तो फिर जब छोटे किसी बड़े की ताज़ीम और तकरीम करते हैं तो फिर छोटों के लिए भी ये बड़ों के लिए बात ज़रूरी है, वो छोटों पर रहम करें, उन पर शफ़क़त वाला मामला करें, उनके साथ प्यार वाला मामला करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। आज हो गया है कि दोनों तरफ से चीज़ें ख़त्म हो गई। न बड़ों के अंदर छोटों पर शफ़क़त है, न छोटों के अंदर बड़ों का अदब व एहतराम। ये दोनों चीज़ें जो ख़त्म हुई फिर हुआ क्या है, माशरे के अंदर इंसानों के नाम पर जानवर पलते हैं। देखो एक दौर ऐसा था, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, या जो बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए इनको अच्छी तरह मालूम है कि इनकी जो जवानी का आलम था, इनके सामने से महल्ले का कोई बड़ा आदमी गुजरता, इन्हें बीड़ी पीलक बैठ को रहा तो ऐसा पीछे से चूर को फेंक डालते थे। क्यों भाई? बोला साहिब आ रहे हमारे मोहल्ले के बड़े। यहां तक क्या ऐसे भी हालात आते थे, किसी दूसरे शहर का बड़ा इंसान अगर आ गया, अगर वो उम्र में बड़ा है, उसके पास जाते, उससे पूछते आप कहाँ से आ रहे हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं, आपको क्या ज़रूरत है। ये दौर था। मुझे एक साहिब एक मौके पर बड़ा अजीब सवाल किए, टुमकुर वगैरह के रहने वाले थे, वो ऐसे बैठकर बात कर रहे थे, हाफिज भी नहीं, आलिम नहीं थे, लेकिन बात बड़ी पते की कर गया बेचारा। और पूछे हजरत मैं एक सवाल कर तुम जवाब दो। मैं बोले आया तो दे, तो नहीं तो तुम्हें बोल को दे डालो। और हमारा मिजाजी के हम ना आया तो बोलते, नहीं तो तुम ना जो आता वो हम ना बोल को दे दो। और पूछे अल्लाह के नबी के ज़माने में होटल थे क्या? बोला नहीं थे। हुजूर की वफात के बाद सहाबा के दौर में? बोला तब भी नहीं थे। फिर उसके बाद पूछे बाद का दौर? उनका सवाल करने के अंदाज को, उसने पूछने के तर्ज को मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। ये सवाल उन्हें की पूछनी, इसलिए कि बाज़ मर्तबा सवाल के पीछे इल्म का खजाना होता है। मैं सोचा चलो बेचारा जब सवाल कर रहा है तो जितना मुझे मालूम है बता दो, उसके बाद ये क्या बताता है वो देखेंगे। फिर अल्लाह रहम करे उस बंदे पर, उसने ऐसी बड़ी पते की बात बता दी। मैंने बोला हजरत अल्लाह के नबी के दौर में होटल नहीं, सहाबा के दौर में होटल नहीं, ताबईन के दौर में नहीं, तबे ताबईन के दौर में नहीं, उसके बाद भी कई सालों तक नहीं। अब 100-150 साल इसके इधर का हिस्सा होटला का। बोला ठीक, अच्छी बात, लेकिन इसके सिलसिले में क्या बताना चाह रहे हैं? उन्होंने बोले देखो हजरत, जब तक उम्मत मुस्लिमा के अंदर
एक दूसरे की हमदर्दी थी, एक दूसरे का अदब व एहतराम था, एक दूसरा अपने दूसरे शख्स को मोमिन भाई तस्वुर करता था। जब तक मुस्लिम माशरे के अंदर होटल की जरूरत नहीं पड़ी, जब लोगों ने अपने मुसलमान भाई को गैर समझना शुरू कर दिया, जब लोगों के अंदर आपसी हमदर्दी खत्म हुई, जब लोगों के अंदर आपसी मोहब्बत खत्म हुई, जब लोगों के अंदर दूरियां पैदा हुई, एक दूसरे का अदब व एहतराम खत्म हुआ, तो होटलों की जरूरत पड़ी। बात बड़ी पते की है नहीं। हमारे बचपन में भी एक मिजाज हमें देखते थे, अगरचे के उन्होंने जो बोले बात बड़ी समझने की बात है। दौरे नबूवत में कैसा था, कौन तब एक मुसाफिर आ गया तो एक सहाबी उसे बुलाते, भी तुम्हें कहाँ से आ रही, उसे घर को ले गया को, पहले उसे खाना खिला को ले का को मस्जिद में बिठा ले, फिर उसका हाल पूछते थे। उन्हें काफिर रहा तो भी उसे पहले खाना खिलाते थे। आज हमें अपने मुसलमान भाई के साथ ये करने के लिए तैयार नहीं। कौन के बेचारा बाहर जा गया, थका मामदा है, हमें क्या करते हैं, देखकर चलते रहो। अब तो घर नहीं ले जा सकते, सहूलत नहीं है, मस्जिद में बिठाओ। अब तो माशाल्लाह काफ़ी सहूलतों का दौर चल रहा है। नहीं किसे तब एक नौजवान को बुलाकर कहा समझे, होटल से जाकर बिरयानी लाता, बिठा को उसे खिला को उसे तसल्ली दे को, आप बेफिक्र रहें, आपका मसला हम हल करेंगे। दौरे नबूवत में मुसाफिर के लिए सहाबा के घर के दरवाजे खुले थे। काफिर भी अगर बाहर से आता तो सहाबा के दस्तरखान का मेहमान बनता था। काफिर, यहूदी, नसरानी, इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों के खून का प्यासा जब सरहद मदीना में दाखिल होता, नबी के जो सहाबा थे इनके दस्तरखान पर दावत होती, पहले बैठकर खाता। जो खून की प्यास लेकर आया तुम उसे अपने दस्तरखान पर बिठा कर जब खिला देते हो तो क्या वो ईमान की तरफ राग़िब नहीं होगा? क्या उसे ईमान कबूल करने में देर लगेगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहलू को बयान फरमाया, जो तुम में से बड़ा है वो छोटों पर शफकत करे, और जो छोटे अपने बड़ों का अदब व एहतराम कर दे। ये नहीं करते तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। यकीनी तौर पर आपसी मोहब्बतों का जो दौर ख़त्म हुआ है, हमदर्दियों का जो दौर ख़त्म हुआ है, तो फिर होटलों की भी ज़रूरत पड़ गई, सोने के लिए लॉज की भी ज़रूरत पड़ गई। और ऐसे भी हालात उम्मत मुस्लिमा के हैं। एक शहर में सगा भाई रहता है, जब दूसरा भाई उस शहर में पहुंचता है, अगरचे के जारा भाई के घर होटल में खाना खाकर लाडी में सोकर सुबह को घर को जा रहा है। क्यों ये हालत आ गई हमारे अंदर? ये बदअखलाकी का तूफान क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। कोई बाहर से मुसाफिर आ गया, उसे पूछो, उसके अहवाल मालूम करो। इस्लामी माशरे का हुस्न क्या है?
इस्लामी मुआशरे का हुस्न ये है, अल्लाह के नबी ने इस मुआशरे को अदब सिखाया है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम, तुम अपनी औलाद को अदब सिखाओ, अपने औलाद को अदब सिखाओ। और बेअदब हर फील्ड में महरूम है। सहाबा हर फील्ड में कामयाब क्यों है? इसलिए कि सहाबा को अल्लाह के नबी ने अदब करना सिखाया था। और सहाबा अल्लाह के नबी का जो अदब करते थे, ये मिसाली अदब है, ये मिसाली एहतराम है। और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बाद वालों को सिखाया, और बाद वाले जो सहाबा का अदब करते थे, ये निराला अदब है। नबी का अदब, नबी का एहतराम सहाबा ने जो किया है, ये बेमिसाल है। हजरत अमर बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत बयान फरमाते हैं, ये कबीले के दरमियान आपस में झगड़ा हो गया। हजरत अमर बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फुला जो कबीला है, इस कबीले में आपस में कुछ इख्तिलाफ हो गया है, और इनके इख्तिलाफ को ख़त्म करने के लिए या रसूलल्लाह, अगर आप बिनफ्से नफीस तशरीफ़ ले चलते हैं तो आपके जाने से उनका इख्तिलाफ ख़त्म हो जाएगा। मुसलमानों की कबीले थे, छोटी मोटी बातें हो जाती थी, लेकिन कभी इख्तिलाफ ज़्यादा हो जाता था, और जिस जगह इख्तिलाफ हो, नबी अलैहिस्सलाम के रहमत वाले कदम जिस जगह पड़े, वहाँ इख्तिलाफ न थमे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सहाबा तो अल्लाह के नबी के जाननिसार थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जब उस कबीले तक पहुंचे, इधर मस्जिद नबवी में हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे। हुजूर की मौजूदगी में कोई सहाबी नमाज पढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ते थे, इसलिए कि अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया, तमाम अंबिया के इमाम, तमाम इंसानों के इमाम, और इमाम के रहते हुए मुक्तदी आगे बढ़े, ये इमाम की शान में गुस्ताखी होगी। सहाबा कभी अल्लाह के नबी की मौजूदगी में, हुजूर मौजूद है, सहाबा कभी मुसल्ले पर नहीं। दो तीन वाक़यात हैं, वहाँ कुछ हालात हैं। तो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इधर फैसला करने के लिए, इंसाफ के लिए, समझाने के लिए अल्लाह के नबी उस कबीले की तरफ रवाना होते हैं। इधर नमाज का वक्त हो जाता है। मुअज्जिन रसूल हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आते हैं। आकर पूछते हैं, हज़रत देखो, अभी खिलाफत का मसला नहीं छिड़ा, तब भी पूरे सहाबा की नज़र बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। एक तो तमाम अंबिया में, पूरी इंसानियत में अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो रसूलुल्लाह का, और हुजूर के बाद पूरी इंसानियत में किसी का मकाम है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर के पास गए, पूछा कि अबू बकर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस वक़्त ये कबीले की इस्लाह और सुलह के लिए तशरीफ़ ले गए और नमाज का वक्त हो चुका है, यानी जमात का जो मुतय्यना वक्त था ये वक्त हो चुका है, क्यों ना हो कि आप मुसल्ले पर खड़े हो जाए, आप नमाज पढ़ा दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हालात देखे, जिस कबीले की तरफ अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले गए थे और यकीनी तौर पर वहाँ से वापस आने में ताख़ीर हो सकती थी। एक तो यहाँ वक्त का तकाजा था और हुजूर के आने में ताख़ीर हो सकती थी, ज़ाहिरी तौर पर हालात यही बता रहे थे। जब हज़रत अबू बकर से पूछा गया तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि चलो नमाज का वक्त भी हो रहा है, शायद हालात से ऐसा पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम के आने में थोड़ी ताख़ीर हो सकती है, इसलिए हम मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ा लें। हुजूर की गैर मौजूदगी में अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में नहीं थे। हज़रत अबू बकर हज़रत बिलाल के मशवरे से नबी अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पर खड़े हुए इमामत करने के लिए। अब जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ उठाए, फरमाया अल्लाहु अकबर, रकात बांधी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर सफ में जुड़ गए। अब हुजूर आकर सफ में जुड़ गए, हजरत अबू बकर मुसल्ले पर खड़े हुए। अब क्या करना? हुजूर की मौजूदगी, नॉर्मल हालात, कभी कोई सहाबी मुसल्ले पर नहीं, अल्लाह के नबी की गैर मौजूदगी, सामने हालात, इन हालात में हज़रत अबू बकर मुसल्ले पर खड़े हो गए। जब मुसल्ले पर खड़े हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आकर सफ में खड़े हो गए। और सहाबा की नमाजें हमारी नमाजों की थोड़ी तरह, तो रकात नमाज पढ़ने हमारा पूरा दिमाग है ना, पूरा हिंदुस्तान घूम जाता है। बाद में मतलब ऐसा हो जाता है अल्लाह अकबर को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे सना पढ़ा क्या नहीं। बाद लोगों को तो ऐसा शक का मर्ज होता है, ऐसी कैफियत रहते, बारह, दो बार, तीन बार ऐसा हाथ उठाते, एक शक की कैफियत है। लेकिन सहाबा की जो नमाज है, मोतू कब्ल अन तमूतू, मारिफत खुदावंदी के समंदर में गर्क हो जाते थे, सजदे में सर रखते तो रब की तजल्लियात का जो ज़ुहूर होता है उसे सहाबा आंखों से देखते थे। और हज़रत अबू बकर का जो मकाम था वो तो अल्लाहु अकबर कबीरा, नबी अलैहिस्सलाम के बाद पूरे सहाबा में मकाम मर्तबा हज़रत अबू बकर का बड़ा। और हुजूर की खास नजरे करम का मरकज, नमाज को खड़े हो गए, इधर हज़रत अल्लाह के नबी खड़े हुए। अब सहाबा क्या करें, ताली मारना शुरू करें नमाज में, कौन कैसा ताली बजा रही, कौन कैसा बजा रही। अब तक ये आयत नाज़िल नहीं होती क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाज में खामोशी का मुजाहरा करो, नमाज में बात नहीं करना। इब्तिदाई दौर ऐसा था, नमाज में खड़े हो गए तो कौन तबाक अस्सलाम वालेकुम कहता, उन्हें वालेकुम सलाम बोलता था, गुंजाइश थी, नमाज में सलाम कलाम हो जाता था।
कोई खुशखबरी पर अल्हम्दुलिल्लाह बोल देते थे, किसी खबर पर अल्लाहु अकबर, ऐसे जो जुमले निकलते थे नमाज फासिद नहीं होती थी। शुरू तो अब तक यह हुक्म नाजिल नहीं हुआ था कि नमाज में सुकूत इख्तियार करो, उस दौर की बात। तो सहाबा ताली मार रहे हैं, हजरत अबू बकर नमाज में गर्क है। जब सहाबा तालियां जोर से बजाना शुरू कर दिए, यहां रुककर मैं एक मसला बता देता हूं। बाद मौके पर हमारे प्रोग्राम्स में, फंक्शनों में ताली मारने के आदी हैं हम लोग। खुदा इस आदत को तर्क कीजिएगा, यह मुसलमानों का शियार नहीं है। जलसों में, प्रोग्राम्स में तालियां बजाना यह मुसलमानों का शियार नहीं है। बहुत सारे मौके पर अब मैं देखता हमारे नौजवानों को सीटियां भी मारना शुरू कर देते हैं। ये हमारी चीजें तहजीब इस्लामी से हटती जा रही हैं। हमारी कामयाबी व कामरानी उसी वक्त तक है जब तक हम इत्तिबाए सुन्नत पर बाकी हैं। तो दौर था, तालियां बजा रहे थे। जब आवाज बुलंद होगी तालियों की, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह तिरछी नज़र से देखने लगे, दोनों तरफ नज़र दौड़ाने लगे, नज़र फेर कर इधर उधर। जब देखे तो अल्लाह के नबी पीछे सफ में खड़े हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसल्ले पर जब नजर पड़ी तो पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ से इशारा फरमाया कि अबू बकर नमाज पूरी कर। हजरत की जिंदगी में दो मौके ऐसे हैं। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर नमाज पूरी करो। हजरत अबू बकर पीछे आ गए और अल्लाह के नबी को बढ़ा दिया। एक मौका ऐसा आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर नमाज पूरी करो। हजरत अबू बकर मुसल्ले पर खड़े हुए नमाज पूरी करो। दोनों हालात से क्या समझ में आता है? कभी होता है बड़ों की तरफ से जब हुक्म होता है, अल अम्रु फौकल अदब, कभी हुक्म अदब से बड़ा होता है। या इस मौके पर जब हुजूर फैसले के लिए गए थे, ये जो पूरा वाकया मैं सुना रहा हूं, इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे आ गए और अल्लाह के नबी को आगे बढ़ा दिया। यहां पर हजरत अबू बकर पर अदब का गलबा हो गया। यहां हुक्म नहीं, अदब का गलबा हो गया। अल्लाह के नबी सही सालिम है, बीमार नहीं है। हुजूर फरमा रहे नमाज पूरी करो। अल्लाह के नबी की सेहत और सलामती के साथ अबू बकर मुसल्ले पर खड़ा हो। नहीं नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। हजरत अबू बकर आगे बढ़े। यहाँ ये बात समझ में आती है, बड़ों का अदब व एहतराम जब इंसान के अंदर आता है, वो इंसान हकीकत में इंसान बन जाता है। अल्लाह के नबी बीमार हैं, मरदुल वफात के मौके पर हैं। हुजरा आयशा से पर्दा हटा के देखते हैं, हजरत अबू बकर मुसल्ले पर खड़े हुए हैं। जब हुजूर ने देखा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अबू बकर नमाज पूरी करो। हजरत अबू बकर खड़े होकर नमाज पूरी करते हैं। यहाँ पर हुक्म का गलबा, यहाँ अदब का गलबा है, वहाँ हुक्म का गलबा है। दोनों हालतों में बड़ों की मंशा समझने की जरूरत है। एक नौजवान लबे सड़क बैठकर बीड़ी और सिगरेट पी रहा है, उधर से बड़ा इंसान गुजर रहा है, उसे बोलने की जरूरत नहीं है। उसकी नजरें जो बता रही है, उसकी मंशा समझ और तेरी बीड़ी और सिगरेट को बुझा दे। मस्जिद के सामने बैठकर अजान हो रही है, तेरे मोबाइल के अंदर गाने बज रहे हैं और तेरी कैफियत यह है कि तू ना बड़ों का अदब एहतराम करता है, ना अजान का अदब एहतराम करता है। लेकिन एक बड़ा इंसान गुजरते हुए तुझे देख रहा है, उसकी नजरें बता रही है कि भाई अल्लाह के घर के सामने सर्कल में बैठा हुआ है, अजान हो रही है, तेरे मोबाइल पर गाने बज रहे, कुछ तो हया कर ले, कुछ तो अल्लाह से डर, कुछ अल्लाह का खौफ पैदा कर ले। अपने मोबाइल के अंदर जो गाने बज रहे इसे बंद कर दे।
कभी मंशा समझने की जरूरत होती है, कभी बड़ों को भी अच्छे अंदाज से बता देना चाहिए। भाइयों देखो, अब तो हमारे जो मसाजिद हैं, जामिया मस्जिद से लेकर यहाँ तक अंदाज़ा लगाओ, बहुत सारे मसाजिद इन सर्कलों पर हैं। और हमारे नौजवानों की मंशा ये है, हमारे नौजवानों का मिजाज ये है कि अजान भी होती है, इधर होटलों में गाने भी चल रहे हैं। खुदारा मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, मस्जिद के अतराफ अपना जितने घर हैं, अल्लाह के वास्ते अपने घरों से टीवियाँ खाली करो। ये तो सब उम्मत मुस्लिमा के लिए बात है, लेकिन देखो गुनाह, एक आदमी गुनाह हिंदुस्तान में कहाँ की सड़क में कर रहा है, गुनाह है, लेकिन वो गुनाह काबे में कर रहा है, बदतरीन जुर्म है। एक आदमी ताकि मस्जिद से दूर घर है, बैठकर गाने सुन रहा है, यकीनी तौर पर गुनाह है। लेकिन मस्जिद के पड़ोस में रहकर, मस्जिद के पड़ोस में रहकर गाने सुन रहा है, ये बदतरीन जुर्म है। खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ, अपने घरों से टीवियाँ, टेप रिकॉर्ड और गाने बजाने के जितने आलात हैं, इसे निकाल कर बाहर फेंको। अल्लाह के घर के अदब व एहतराम में अल्लाह कल रोज़े क़यामत बुलाकर पूछे क्या कर क्या, इतना तो कह दे अल्लाह तेरे घर के पड़ोस में था, उसके अदब व एहतराम में मैंने मेरे घर से टीवी निकाल कर बाहर फेंक दी, आलात मज़ामीर को, गाने और बजाने के आलात को मैंने बाहर निकाल कर फेंक दिए, सिर्फ मस्जिद के अदब की वजह से। फिर अल्लाह आपको कल रोज़े महशर तकरीम और ताज़ीम फरमाएंगे। और इसी तरह जो आमतौर पर मस्जिद के सामने जलते दुकाना ही, ये दुकाना वाले जलते ही अल्लाह के वास्ते गाने डालना, गाना बजाना न किया करें। देखो उम्मत की हालत, एक काफिर मस्जिद तोड़ के चला जाता है, यकीनन दुख होता है, लेकिन एक मोमिन, ये मुसल्ले की जगह नहीं, ये जगह मुसल्ले की, हमारे बाद मसाजिद ऐसे हैं, ये मुसल्ले की जगह है, यहाँ इमाम खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ता है, हमारे नौजवान पीछे खड़े होकर मस्जिद को अपनी पाँव का टेका लगाकर खड़े होते हैं। क्या ये जुर्म नहीं है हमारी नजरों में? एक काफिर अगर मस्जिद पर हमला करे, हम शहादत के लिए तैयार हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन एक मुसलमान मस्जिद की दीवार पर पैर मारकर खड़ा हुआ है, क्या ये जुर्म नहीं? हमारी अपनी गलतियां कौन बताएगा हमें? जब हम अपनी गलतियां देखना छोड़ देते हैं तो फिर हमारी नज़रों में अगियार की गलतियां नजर आती हैं। इसलिए कुछ अपने ऊपर भी नजर रखें, कुछ अपने दामन में भी झांक कर देखें, मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मेरे अंदर क्या इस्लाह की ज़रूरत है, मुझे मेरी ज़िंदगी कितनी इस्लाम पर है, मेरी ज़िंदगी कितनी इस्लाम के दायरे से हटी हुई है, इन चीज़ों पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे हालात देखने में, अब तो दिन ब दिन गुजरते गुजरते ऐसे हालात देखने में आ रहे हैं। पिछले लॉकडाउन के मौके पर बाद मसाजिद में, यही मस्जिद होगी, शहर मस्जिद में हमारे बहुत सारे नौजवान कुछ मसाजिद में मोबाइल का इस्तेमाल, यहाँ मस्जिद वो भी मस्जिद है, लेकिन वहाँ क्या जुर्म नहीं है? कोई काफिर अगर आकर मस्जिद में खड़ा गए, उन्हें हिंदू मस्जिद में आ गए छोड़ना नहीं, अरे मोबाइल ले को हिंदू को मस्जिद में देखे तो हमें जुर्म नहीं, हिंदू मस्जिद में आ गया तो जुर्म। कभी उसे ये भी तो समझे कि इस्लाम क्या है, कितना पवित्र मजहब है, कितनी पाकीज़गी रखता है अपने अंदर, ये कभी हमें नहीं करें। क्यों? इसलिए कि हमारे अपने ऊपर हमारी नज़र नहीं पड़ी। इसके लिए माशरे के सुधार और इस्लाह के लिए नौजवानों कुछ बड़ों के ताबे बनकर चलना सीखो, कुछ बड़ों के ताबे बनकर चलना सीखो, अपने बड़ों का अदब एहतराम सीखो, अपनी बाप की उम्र के जो लोग हैं इनसे मोहब्बत से मिला करो, इनको मोहब्बत भरी नजरों से देखा करो। कभी इनको ठुड़ी में हाथ देकर इनको मया से कह दो, आइए थोड़ी चाय पी लेते हैं, आइए आप बैठिए, मैं आपकी कुछ खिदमत कर देता हूँ, एक मया मोहब्बत से इजहार मोहब्बत हो, फिर उनका दिल अल्लाह की तरफ लपकता है। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में बरकत अता फरमा।
ये चीज़ें ख़त्म होगी। कोई बूढ़ा है जो धूप में चलता हुआ जा रहा है, हम गाड़ी में सामने से व्हीलिंग करते जा रहे हैं, वो कहता है कि अल्लाह इसे तबाह और बर्बाद कर दे। होता नहीं, सामने से जाते। ये सब दुकड़े हैं हमारे अपने। उम्मत मुस्लिमा को अपने गिरेबान में झांक कर देख कर अपने ऊपर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों, हम में से हर शख्स अपनी इस्लाह की फ़िक्र करे। ये अहम मुद्दा है, हर शख्स अपनी इस्लाह की फ़िक्र करे। ये कर्ज़े मेरे हाथ में है, मैं अर्ज़ी पढ़े बगैर नहीं, खुलासे के तौर पर यह बता देना मुनासिब समझता हूँ। हमारे इसी शहर